शनिदेव का आपके लिए संदेश। तो यहाँ पर ये जो संदेश आया है ये खासकर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है। आपकी शायद मैरिज है, शादी है या जो भी है रिलेशनशिप है, तो यहाँ आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे थे। ठीक है, पहली बात तो ये था कि आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, या जो असली प्रॉब्लम होती है ना उस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं था, है ना। ये जो आपके सामने वाले जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर से लग रहे हैं, और इमेच्योर्स के का मतलब यहाँ पे ये है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से चंट चालाकी में रहते हैं, है ना। इनको रिलेशनशिप को ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अच्छाई से चलाना है या क्या, इनको सिर्फ ये है कि भाई जितना नुकसान हो रहा है होने दो भाई, हमको कोई लेना देना नहीं है कि भाई क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, क्या लवर है। ये बस जो भी होता है चीज़ों को ऐसे रखते हैं कि भाई ये हमेशा ही सही हो, सेफ रहें, और आप पर सारी मुसीबतें आन पड़ती है ना। तो मतलब कि मेन बात ये है कि आपका ये जो रिश्ता था ये बड़ा ही एक तरफा था और सारा ही लोड आपके ऊपर था। ठीक है, आपको ही सब संभालना था। और मेन बात ये है कि देखो, संभालना तो हर कोई संभाल लेता है, ऐसे रिश्तों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है ना, इतना तो सबको समझ होती है। लेकिन मेन बात ये था कि आपके ऊपर बिना बात के अननेसेसरी लोड दिया जा रहा था। अब वो लोड क्या था? वो लोड था सिर्फ एक पर्सनल ईगो की वजह से, है ना। आपको बस जानबूझ के ये सोच रहे थे कि आपको भाई अटका के रखें, फंसा के रखें कि भाई चलो ठीक है, धीरे 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 भाई कहीं ना कहीं तो ये इंसान बस हमारे पीछे लगा रहे, है ना। तो इस टाइप का आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है ये लवर्स में। अब ये देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सोलमेट वाली सिचुएशन है, या जो भी आप चीज़ों में बिलीव करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लियर दिख रहा है आपके और इस इंसान के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। और दूसरी बात, एक जो आपकी सोच होती है, थॉट होती है, भाई सब अलग है। आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई ठीक है, चीज़ों को सेफ़ रखा जाए, कैसे चीज़ों को भाई प्रोटेक्ट करके चला जाए। आपकी जो एक पर्सनैलिटी है वो इस टाइप की है कि हाँ भाई, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि मैच्योर इंसान कैसा होता है, एक तरीके से चीज़ों को बचा कर चलने वाला, अपने परिवार को बचा कर चलना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड खुद पर ले लो, कम से कम परिवार पर परेशानी आए, परिवार पर कम से कम बात जाए, है ना। और ये इंसान उल्टा क्या करता है, ये इंसान को भाई ये है कि मुसीबतें ले लेके और घर में आते हैं, है ना। इनको तो बस ये है कि भाई उलझे ही रहना है लाइफ में, और भाई वही है ना, माइंडसेट ऐसा है। तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है आपको, जब आपके इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन बिगड़ चुके हैं, बात अगर इतनी बिगड़ चुकी है, तो भाई आप करेंगे क्या अब? क्योंकि देखो, अगर ये मैरिज है, शादी है, तो भाई ये आपको चलानी होगी, क्योंकि अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हो, इंडियन सोसाइटी है, तो वहाँ पे तो आपको भाई निभाना है जैसे तैसे, धीरे धीरे। पर अब आपको यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं वो देखते हैं, जब इतनी चीज़ें टॉक्सिक हो चुकी हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि चीज़ें जो है उसको अगर आप बैलेंस में लाना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस में ही हैं चीज़ें। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो पहली बात तो आपको ये जानना है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, इसमें क्लियर कार्ड्स को जो आए हैं उसमें दिख रहा है कि माता रानी की बहुत कृपा है आपके कार्ड, आपके रिलेशनशिप में। और ये जो हुआ है डिवाइन की वजह से हुआ है, ठीक है। और जो नवरात्रि होती हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकती हैं और रहती हैं। हर नवरात्रि में कुछ ना कुछ अच्छा होता है या कुछ ना कुछ बड़ा होता है आपके रिलेशनशिप में। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात तो आप माता रानी से प्रार्थना करें, उनको मानें, उनको पूजें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो भाई 2 अगरबत्ती ज़रूर लगा दें दुर्गा माँ के नाम से। और क्योंकि इस समय देखिए, पहली बात 4 जुलाई तक चल रही है नवरात्रि हवन, गुप्त नवरात्रि। तो अगर आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप के प्रोटेक्शन के लिए और खुशहाली के लिए ये हवन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब अगर वापस आपके कार्ड पर आएँ, तो आपको ये देखना है कि देखो, आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस में तो है, क्योंकि भाई आपको जो मिलाया गया है वो डिवाइन ने ही मिलाया है, माता रानी ने मिलाया है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस है। एक इंसान को कुछ ज़्यादा ही चाहिए और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है ना। मतलब ये है कि जैसे कि मान लो एक इंसान है, वो भाई अपनी प्रॉब्लम कम जताता है, कम टेंट्रम्स रखते, कम दिखाते, लेकिन झेलते ज़्यादा हैं। और दूसरे जो हैं बस उनको भाई प्रॉब्लम ही फैलाते रहना है, रोना ही है, और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे चीज़ों को और बिगाड़ देना है। तो ऐसे में आपको देखना है कि भाई आपकी कहाँ गलती हो रही है ना। तो आप देखो, अपने पर्सन को या अपने फैमिली मेम्बर को या अपने जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनको चेंज करने से पहले, या उनको चेंज छोड़ो, यहाँ पे चेंज की बात ही नहीं हो रही, उनसे बात करने से पहले या उनको कुछ समझाने से पहले आपको अपने आप को समझना है, अपने अंदर खोजना है कि भाई आपके अंदर ऐसा क्या है कि बात इतनी ज़्यादा भाई टेढ़ी हो गई है कि सब चीज़ें आप पर आती जा रही हैं, सारी बुराई आपके ऊपर आती जा रही है, और सारा भाई रोना धोना वो कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये पहले अपने आप से सवाल पूछना है कि भाई इस पॉइंट पे भाई पहुँचे कैसे। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी कहानी सोचो, अपनी भाई सोचो कि आपने क्या डिसीजन लिए, क्या सही था, क्या गलत था, आप आगे क्या करना चाहते हो, है ना। तब आप इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। देखिए, अगर आपको अपने रिश्ते में, या आपका ये तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में रीडिंग आई है, पर जनरली आप ये समझ लीजिए, जब तक आप अपने रिश्ते में ग्रेटिट्यूड नहीं हो, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी बातों का भाई भगवान को धन्यवाद देना कि चलो भाई ये तो अच्छा है, वो तो अच्छा है ना। ऐसे माइंडसेट में आपको रहना होगा। और जब तक आप ऐसे माइंडसेट में नहीं रहोगे, आप कहीं काम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो काम आपको कभी खुशी नहीं देगा। तो आपको ग्रेटिट्यूड ढूंढना होगा कि इस रिश्ते में भाई आपको कुछ तो अच्छा मिला होगा, कुछ तो पॉजिटिविटी होगी, या आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, या जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा, है ना। तो पहले तो आपको यहाँ ग्रेटिट्यूड में आना है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड में आएंगे तो सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो पाएगी। जो इतनी ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी आपको लगता है कि चीज़ें को ख़त्म कर दो, कभी आपको लगता है कि अलग रहना ठीक है, फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं अरे क्या होगा। अगर इस टाइप से बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के कहते हैं ना ईस्ट वेस्ट के, अगर आपको वो आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, कभी प्लस आ रहे हैं, कभी माइनस आ रहे हैं, तो इसमें आपको पहले ग्रेटिट्यूड में पहुंचना है ना। अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड रखो, अपने पार्टनर के पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड रखो। जो आपके पास अभी भाई कंफर्ट हो, खुशहाली है, जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, चाहे भले ही वो लक्ष्मी हो, जो बहुतों को वो होता है मटीरियल वाली चीज़ें होती हैं ना, घर है, हाँ, और भी चीज़ें, उसको पहले ग्रेटिट्यूड रखो, उसके लिए धन्यवाद दो भगवान को, है ना। कि चलो भाई यहाँ पे ये तो हमको इस बात का तो फ़ायदा है, इस बात का तो सपोर्ट है, चलो ये चीज़ तो है हमारे घर में, चलो ये तो है, वो तो है ना। तो जो पहले आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड करिए, है ना। डायरेक्ट रिलेशनशिप पे ना कूदिए आप, इसको डायरेक्ट फिक्स करने जाओगे तो सिर्फ झगड़े बढ़ते रहेंगे, है ना। तो इस इंसान को ना ही आप समझाइए, ना इस इंसान को आप ये समझिए कि ये आपको समझे, बल्कि आपको खुद अपना अपना काम करना है। अपने हिस्से का काम ये है कि पहले ग्रेटिट्यूड देखो, है ना, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली की वो करते चलो। अगर ये एक तरफा रिश्ता है तो आपको अपना जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से संभालते रहना है, और अभी के लिए आप ये करेंगे, उसके बाद ही जाकर आपको आगे चीज़ें मिल पाएंगी। और अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखो मेन बात वही है, आप वही बात है ना, जब तक आप अगर ग्रेटिट्यूड वाली उसमें नहीं आएंगे, अगर आप खुद इतने ज़्यादा प्लस माइनस थॉट में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों पर निकालेंगे, है ना। तो फिर वो क्या है, वो बच्चों को भी हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई दो चीज़ों में से वो क्या डिसाइड करें। वो कभी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कभी अपने लिए चॉइस नहीं बना पाएंगे, है ना। वो हमेशा सोचेंगे अरे कहीं ये करने से ये नुकसान ना हो जाए, ये करने से नुकसान ना हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ आपका और आपके पर्सन का नहीं है,
उससे आपके बच्चे भी जुड़े हैं, आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ जुड़ी है, आपके बच्चों का फ्यूचर जुड़ा है, आप दोनों के परिवार जुड़े हैं, है ना। तो जब तक, और इस सब का सल्यूशन है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको देगा पॉजिटिविटी कि हाँ भाई चलो यार, फालतू परेशानियाँ तो आती रहेगी, चलो ये तो अच्छा है, चलो ये तो अच्छा है ना। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे भी क्या है, रिलैक्स्ड रहेंगे, आपके पास रहने में उन्हें कंफर्ट फील होगा, है ना। वो एक ह्यूमन फीलिंग्स में रह पाएंगे, हाँ भाई कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, हाँ हम सेफ़ हैं, वो सेफ़ फील कर पाएंगे। तो इसलिए इस समय आपके लिए डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद दो, जो भगवान ने आप पर अपनी मेहर बना कर रखी है, आपको बचा कर सेफ सुरक्षित रखा है, अच्छी हेल्थ दी है, अच्छा खाने पीने को है, उसका जब आप थैंक यू करेंगे तब जाकर आपको क्या है, आपके बच्चे भी भाई सेफ फील कर पाएंगे। तो यहाँ से अभी आपको शुरुआत करनी है, बाकी जो है आप परमात्मा पर छोड़ दें। पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए बुकिंग करें, और गुप्त नवरात्रि हवन 4 जुलाई तक चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।